आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सभी नारी जाति को बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मुझे एक अचानक से एक बात याद आई। मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब ईश्वर ने सृष्टि रचने के बारे में विचार किया तो उन्होंने सबसे पहले माँ को रचा। माँ को क्यों रचा होगा उन्होंने? क्योंकि ईश्वर ने भी इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर देखा कि कोई शक्तिशाली है तो वह है माँ। माँ को उन्होंने इतना मजबूत पाया, उनकी सहन शक्ति और उनके अंदर की ताकत को ईश्वर ने पहचाना था। तो माँ को उन्होंने पहले रचा, सृष्टि रचने से पहले, और फिर सृष्टि की रचना होती चली गई। इसका मतलब यह है कि नारी कभी कमज़ोर रही नहीं। फिर हम आज नारी सशक्तिकरण की बात क्यों कर रहे हैं? किस लिए नारी सशक्तिकरण की बात हो? अगर हम अपने पुराणों में जाएं, अपने वेदों में जाएं, तो हमने ये देखा कि जब सुर असुर संग्राम छिड़ा तो सारे देवता जो असुरों को हरा नहीं पाए, उन्होंने देवी की आराधना की और देवी को आगे आना पड़ा और देवी ने संहार किया था शुंभ निशुंभ महिषासुर को, और फिर उसके बाद उन्होंने राक्षस से मुक्त किया था संसार को। तो हम देखते हैं आदिकाल से कि नारी शक्तिशाली है। और वैसे भी अभी रिसर्च में भी पाया गया है कि इम्यूनिटी पावर जो मतलब फीमेल चाइल्ड में जो होती है वो लड़कों में नहीं होती। इतनी उसके अंदर पावर होती है और इतनी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो किस क्षेत्र में नारी कमज़ोर है? किस क्षेत्र में नारी कमज़ोर है? हमने कहाँ देखा कि नारी के अंदर कहीं पे भी सशक्त करने की आवश्यकता है? वह हर क्षेत्र में है। राजनीति के क्षेत्र में जाओ, सेवा के क्षेत्र में जाओ, वो आज IAS है, IPS है, IFS है, स्पेस में नारी है, तो वो खेल कूद में नारी है, कला संस्कृति पिक्चर किसी भी क्षेत्र में वह पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में नारी है। मकान बन जाता है लेकिन घर नारी ही बनाती है। आज बगैर नारी के सुबह से लेकर शाम तक कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई पुरुष कल्पना नहीं कर सकता। फिर नारी को सशक्त बनाने की आवश्यकता हम क्यों कह रहे हैं? जो थोड़ी बहुत कमजोरी थी उसको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया उससे उन्होंने उनको प्रॉपर्टी में अधिकार दिया, नारियों को बहुत सारा अधिकार दिया। उस तरह से भी वह सशक्त हो गई है। वह हर क्षेत्र में सशक्त है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। पुरुष से वह और ज़्यादा उनको मैं मजबूत कहूँगी कि वह बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है, भावनात्मक रूप से भी वह बहुत ज़्यादा सशक्त है। अगर आप ये कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई एक गठरी शरीर में बांधकर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और पूरे समय वह लेकर चले, कोई पुरुष या कोई और ऐसा व्यक्ति जिसने इसको नहीं अनुभव किया हो, वह नारी कोख में लेकर बच्चे को 9 माह तक उसके साथ जीती है, उसके साथ खाती है, उसके साथ रहती है, काम करती है, सोती है, जागती है, लेकिन कभी झुंझलाती नहीं है। कभी वह यह नहीं सोचती है कि यह क्या एक झंझट है, क्या है ये, कब मुझे इससे मुक्ति मिलेगी। वह ऐसा कुछ नहीं सोचती। वो उसको बड़े प्यार से सहलाती है, उसके साथ वह जीती है और अपने एक बच्चे को वह जन्म देती है। यह सिर्फ नारी ही कर सकती है कि उसके शरीर से एक बच्चे का जन्म होना, और कितनी मजबूत है वो। मैं तो ये कहूँगी कि यह मजबूती सभी तरफ इसको महसूस किया जाए। इस मजबूती को पुरुष वर्ग अगर महसूस कर ले तो नारी को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है, नारी को पूजनीय माना गया है। कहा गया है कि नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ पे सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। नारी की पूजा सर्वत्र होती है, किंतु आज नारी पूजा नहीं चाहती, वह देवी बनना नहीं चाहती है। वह समाज में सिर्फ अपना अस्तित्व चाहती है, अपने आप को एक मानव के रूप में देखना चाहती है। उसको समाज उसके अस्तित्व को स्वीकार करे, उसको वैसे ही स्वीकार करे जैसे वो है, उसको वो सम्मान मिले जिस सम्मान की वो भागीदारी है। सिर्फ वह इतना चाहती है और उसको सिर्फ इसी की भूख है कि उसको बस समानता मिले उसको, कि वह जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है, उसको उसका बस परिचय हो कि हाँ, उसको रिकग्निशन मिले कि मैं हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, मुझे भी दर्द होता है, मेरा भी अपना कुछ वजूद है। वह यह चाहती है, तो उसको ये वजूद मिले, उसको सम्मान मिले, इसकी आवश्यकता है। और मैं उन
माताओं को इस अवसर पर फिर से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को जो शिक्षा, कहते हैं ना कि मदर पहली टीचर होती है, तो अपने बच्चों को जो शिक्षा देती है, जैसे बेटियों को कहते हैं कि बेटा घर के काम सीखो, खाना बनाना सीखो, घर जमाना सीखो, और लड़कों की तरफ हम इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं रहते हैं कि ठीक है लड़का है उसका तो काम चल ही जाएगा। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि अब लड़कों से पहले, लड़कियों से पहले लड़कों को ये सिखाया जाए कि तुम अब घर के काम सीखो, घर संभालना सीखो, और ख़ासकर महिलाओं की इज्जत करना सीखो। महिलाओं की इज्जत करना सीखो। बाहर देर तक घूमने के लिए हम लड़कियों को मना करते हैं कि देर शाम हो गई जल्दी घर आओ, नहीं, अब लड़कों को बोलो कि देर शाम हो गई घर जल्दी आओ। और अगर ये लोग शाम को बाहर भी हों, रात में भी बाहर हों, और किसी महिला या किसी लड़की को अकेले पाएँ तो जनरली होता है कि कुछ ना कुछ कमेंट्स कर दिए जाते हैं। क्यों? ये मानसिकता बदलने की चीज़ है, और इसकी शिक्षा मदर ही दे बच्चों को कि जब भी कोई अकेली लड़की या अकेली महिला आपको मिले उसके बारे में सोचो कि क्यों वो अकेली है, इस वक्त रात में वो अकेली क्यों घूम रही है, उसकी क्या परेशानी है, किस मजबूरी में वो बाहर है। उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करें, उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसके लिए मान सम्मान मन में रहे, उसके लिए घृणित भाव मन में ना आए। और घृणित भाव अगर मन में आ रहे हैं तो ये हमारी समाज की, हमारे पुरुष वर्ग की विकृत मानसिकता है। किसी छोटी सी बच्ची, 4 माह की, 6 माह की बच्ची से भी रेप होने के समाचार हम लोग सुनते हैं। क्यों? क्या एक छोटी बच्ची को देखकर मन में सिर्फ वात्सल्य भाव आना चाहिए? वहाँ पे इस तरह की विकृत मानसिकता कैसे पैदा हो गई? और हमारा समाज में देखती जा रही हूँ कि विकृत पे विकृति बढ़ती ही जा रही है, और नीचे स्तर पे और गिरता ही जा रहा है। इसको हमें इस मानसिकता को, इस विकृति को दूर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए पुरुष वर्ग ही, मुझे लगता है कि वही सामने आए। और अगर हमारी ये मानसिकता दूर नहीं हो पा रही है तो इसके लिए हमको उपाय करना चाहिए। जगह जगह हम लोगों को मेडिटेशन, योगा और इस तरह के कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि वह मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर मजबूत रहे। हम कहते हैं कि पुरुष वर्ग बहुत मजबूत है, फिर यह कैसी कमजोरी है? ये क्यों कमजोरी है? इस कमजोरी को दूर करने के जो उपाय हो सकते हैं वो उपाय किए जाने चाहिए। और इसके लिए हमारे जो इस तरह के मतलब हमारे संस्कृति के जो भी हैं गुरु, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जगह जगह और मतलब पूरे समय जब जब भी अवसर मिले इस तरह के कार्यक्रम जरूर आयोजित करें। और हमारे तरफ से, खुद के तरफ से हमें इस अपनी कमजोरी को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आज के अवसर पर इसमें मैं एक बात और करना चाहूँगी, हालांकि हो सकता है कि ये थोड़ा अलग साइड पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम कहते हैं ना कि हम राम के वंशज हैं, हम कहते हैं कि हम शिव के वंशज हैं, या हम उस देश के हैं जहाँ पे राम और शिव जैसे ईश्वर ने अवतार लिया था। तो हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में क्यों नहीं देखते? हम राम के मर्यादा को क्यों भूल जाते हैं? हम ये देखें कि हम अगर उस मर्यादा पुरुषोत्तम के अंश हैं तो हमारे अंदर भी वो मर्यादा होनी चाहिए। कदम कदम पर हमारे अंदर मर्यादा क्यों नहीं दिखाई पड़ती? हम शिव के बारे में कहते हैं, शिव तो अर्धनारीश्वर हैं, उन्होंने अपने अंदर पार्वती को स्थापित करके रखा है। और वह सती जिसने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करके अपने आप को नष्ट कर दिया था, उस सती को शिव ने अपने ऊपर लेकर, और वो तब तक समाधि में बैठे रहे जब तक कि सती ने दूसरा अवतार नहीं लिया। वो एक अर्धनारीश्वर, हम तो उस शिव के वंशज हैं, उस शिव के अंश हैं हम। तो हमारे अंदर वो शिव, वो राम कहाँ चले गए? क्यों नहीं उस चीज़ को हम लोग ने अपने अंदर जागृत रखा? हम सिर्फ पूजा करने तक के लिए ही रखेंगे इस चीज़ को, इसको हम अपने अंदर क्यों नहीं शामिल करते हैं? तो मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगी कि अपने बच्चों को ये संस्कार दें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, और उनको कहें कि हम अपने उन मर्यादा पुरुषोत्तम को याद रखें, और हम अपनी उन मर्यादाओं को हमें हमेशा हर कदम पे शामिल रखना चाहिए। मैं आज अपनी उन मातृशक्तियों को, उन नारियों को बड़े सम्मान से, बड़े आदर से नमन करूंगी, जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ाने में, या आज तक के दौर में जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। उसमें मेरी माँ का ऋण तो कोई नहीं कभी चुका सकता। माँ को मैं नमन करूंगी। मेरी नानी जिन्होंने हमको
पढ़ाने में लेकर तो पालन पोषण से लेकर तो आगे बढ़ाने के से लेकर काफ़ी सहयोग किया उन्होंने। उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं उनको आज उनके चरण स्पर्श करके मैं उनको उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही हूँ। मेरी मामियाँ थीं, मेरी सास, जिनके कारण मैं आज सर्विस कर पाई ठीक से, और मेरे बच्चों की तरफ से और घर की तरफ से मैं निश्चिंत रही। मेरी ननंद, उन लोगों के उनके सहयोग को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। हमारी बेटियां, हमारी बहू, मैं उन सभी को आज आभार व्यक्त कर रही हूँ सभी का, और सबके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से दे रही हूँ। मैं कृष्णा कुमरे, मेरे पति श्याम सिंह कुमरे, और मैं एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस हूँ और अभी सहकारिता विभाग में पदस्थ हूँ। मेरे